अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं न्याज देने के लिए मतंजन बनाना सिखा रही हूँ आपको। ज़र्दा बना रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार। अल्लाह ताला कबूल करे। आप सब भी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए मैंने कैसे बनाया था। ये चावल जो हैं वो मैंने 2 कनी रख कर तो बॉयल कर लिए हैं। चावल 3 किलो हों, 4 किलो हों या 5 किलो हों, 2 किलो से ज़्यादा जब भी चावल हों आपने 2 कनी रख के इनको बॉयल करना है। कोशिश कीजिएगा कि सेला चावल ज़्यादा यूज़ किया करें। ये देखें अलग-अलग खड़ा खड़ा चावल होना चाहिए। तो इनको आप ड्रेन कर लेंगे। ये मैंने छान के रख लिए हैं और तकरीबन 1 घंटे के लिए बाहर रख दिए हैं ताकि हवा इनको लगे और ये ठंडे हो जाएं, अच्छी तरह से इनका पानी उतर जाए। अब मैंने जो है वो तकरीबन घी डाला है आधा किलो जितना। तो उसके अंदर इलायचियाँ और दालचीनी, थोड़ा सा गरम मसाला, बादिया खताई वगैरह डाल के और 1 कप पानी डाला और 1 कप दूध डाला है। इससे ये शीरा बहुत अच्छा बनता है और पतला बनता है। और थोड़े से मैंने लीमू 2 काट के डालने, इससे शीरा पतला भी रहेगा और चावल भी आपका खड़ा खड़ा रहेगा। अब चावलों के हिसाब से ही आपने अगर बराबर की चीनी डालनी है बराबर की डाल लें। अगर 3 किलो चावल हैं तो 2.5 किलो चीनी डालिएगा। अगर 5 किलो चावल हैं तो 4 किलो चीनी डालिएगा। और अगर 2 किलो चावल हैं तो 1.5 किलो चीनी डालिएगा। ठीक है। शीरे को पकने देंगे। अब जब अच्छी तरह झाग आ जाएगी नीचे से चावल दाना जो है ख़त्म हो जाएगा चीनी का। शीरा जब अच्छी तरह पक जाएगा तो फिर हम चावल इसमें डालेंगे। शीरा ये देखें कितना अच्छा झाग ऊपर आ गई है सारी और दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब ये मैंने घर में बनाए हुए थे मुरब्बे, थोड़ा से सेब के मुरब्बे थे और थोड़े से ऑरेंज के छिलके थे। इनको मैंने शीरे में पकाया हुआ है तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा ऑरेंज के छिलकों से। और ऑरेंज का जूस भी हो तो वो भी डाल सकते हैं आप, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब सारे चावल मैं इसमें डाल दूँगी। यकमुश्त चावल सारे जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता करके आपने डालने हैं और आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है ताकि शीरा जो है उबल के आपके हाथों पे ना गिर जाए। एहतियात से चावल जो हैं सारे के सारे हम शीरे में इकट्ठे डाल देंगे। ये देखें चावलों में डालते वक्त भी शीरे में अभी तक एक एक दाना लहदा नज़र आ रहा होगा आपको। इसी तरीके से अगर फॉलो करके तो आप 10 किलो भी चाहें तो 10 किलो भी पका सकते हैं घर में बहुत आसानी से ज़र्दा। इसी को ही आप क्वांटिटी को जो है डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। ये मैंने सारे चावल जो हैं इसमें डाल दिए हैं और अब मैं अच्छी तरह से इनको मिक्स करूँगी। चावल जब भी ज़र्दे में मिक्स करें आप कोशिश करें लकड़ी की डोई या लकड़ी का कफ़गीर चम्मच वगैरह लेकर, तो उससे जो है उलट पुलट करें इनको ताकि शीरा जो है सारे चावलों में एक जैसा आ जाए। ये देखें अब नीचे से ऊपर को करने से ये कि सारे चावलों में जो है शीरा जो आ जाएगा। ये देखें बेहतरीन से हमारे चावलों में शीरा आ गया है। थोड़ी देर पकने देते हैं, 10 मिनट ये हल्की आग पे पके हैं। अब तेज़ आंच पे पके हैं। अब मैं इसके ऊपर लेयरिंग लगा रही हूँ। मेवा वगैरह जो भी आपने डालना है इस पर वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने किशमिश लिए हुए हैं, ये मैं इस पर डाल रही हूँ। आपको जो भी पसंद है आप अपनी खुशी से जो भी डालना चाहते हैं, न्याज के चावल जो भी होते हैं उनमें आप डाल सकते हैं। स्पेशल किसी भी फंक्शन के लिए इस तरह चावल पका सकते हैं। ईद वगैरह के त्यौहार पे, शबरात पे, रोज़ों में, इफ्तारियाँ वगैरह में, शादियों में स्पेशल आपके घर। ये जितने मैंने चावल बनाए हैं ये तकरीबन 70 बंदों के लिए बेहतरीन होते हैं। 50 से 60-70 लोग आसानी से खा लेते हैं इतने चावल। चलिए ये देखें ये मैंने नारियल कद्दूकश किया हुआ था वो भी डाला है। थोड़ी अशरफियाँ थी, किशमिश वगैरह, मेवे और नारियल को मैंने थोड़ा कलर करके पिंक किया वो भी डाला है। बादाम थे, थोड़ी खजूरें थी, जो मेरा दिल कर रहा था, मुझे अच्छी लग रही थी सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। थोड़ा थोड़ा कलर डालूँगी। ये मैं पिंक कलर डाल रही हूँ, रेड कलर नहीं डालते ज़र्दे में। पिंक कलर भी बाज़ार में आपको बेकिंग वगैरह के जहाँ चीज़ें मिलती हैं
वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। पिंक कलर, फूड कलर, ऑरेंज कलर डाला है और थोड़ा सा ग्रीन कलर डालूँगी मैं इसमें। देगों में अमूमन आप देखते हैं कि सुर्ख रंग नहीं होता, पिंक, ऑरेंज और ग्रीन कलर होता है। ये भी आप हल्का हल्का डालेंगे तो सब में खुद ब खुद चले जाएगा, क्योंकि अभी ये देखें शीरा जो है नीचे पक रहा है, तो ऊपर से जो कलर डाला है हमने वो खुद ब खुद नीचे चले जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको चम्मच से नीचे को हल्का हल्का वहीं से ही प्रेस कर देना है नीचे तक, ताकि उतनी की उतनी बस तैर रहे। और चावलों को छेड़ना नहीं है आपने। अब दम लगा दें तकरीबन आधा घंटे के लिए। पहले 10 मिनट तेज़ आंच पे, इसके बाद आधा घंटा हल्की आंच पे आपने इसको दम पे छोड़ देना है। ये देखें हमारे बेहतरीन चावल तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर आप आधे जो मैंने मुरब्बे, शरफियाँ वगैरह, बादाम, किशमिश काटे हुए थे वो डाल के थोड़ी सी मिठाई डाली है। जो आपका दिल चाहे इस पे डाल सकते हैं। ये देखें मैंने इकट्ठे करके भी थोड़ा से बादाम और किशमिश, मेवे वगैरह रखे हुए हैं। ये जब मैं तकसीम करूँगी तो उसके ऊपर भी डालूँगी। आप सब भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।